अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब सोलर सिस्टम। आज हमारे लाइव स्ट्रीमिंग है मोहम्मद सुलेमान साहब के साथ। इससे हम आप ये पूछेंगे कि सोलर के हम किस तरह सोलर को लगाएं, सोलर के यानी कि सोलर के तमाम जो सवालात होंगे हमारे सोलर के मुतालिक ही होंगे। तो आइए हम सलमान साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। जी नबी साहब, क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है भाई। अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं। सारा आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आपने किस तरह ये काम स्टार्ट किया है। जी मेरा शौक था असल में क्योंकि शौक था शुरू से कि मैं सोलर की फील्ड में जाऊं, इलेक्ट्रिक, क्योंकि शुरू से जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक सोलर की है। और मैं इंटर के बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से सोलर का जो कि 6 मंथ का था, माशाल्लाह कुछ सीखने को मिला। हुआ कैसे काम करता है, इसको डिजाइन किया जाता है। और रहा, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टा में पीएचडी कर रहा हूँ। अभी ना 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जी जबरदस्त, आपने बहुत अच्छे अंदाज से हमें बताया। और हमारा जो पहला सोलर के बारे में सवाल है कि सोलर क्या चीज है, तो इसको जो सवाल ये दोस्त कर रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी सोलर एक बहुत अच्छी है, लोड सेटिंग से निजात पाने के लिए और बिजली के महंगे बिलों से निजात पाने के लिए सोलर सिस्टम हम सूरज की सोलर को सूरज सोलर पर जब सूरज की पार्टी है ना, तब वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक करंट जनरेट करता है। सोलर सेल से बना होता है, छोटे छोटे सेल की मदद से बना होता है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के होते हैं, एन और पी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं। और हमें उसके पीछे के पीछे बैक जंक्शन बॉक्स बना होता है जिसमें आईसी लगे और एक आउटपुट से हमें करंट और वोल्ट देखने को हम एक सोलर पैनल की मदद से 12 वोल्ट पंखा और 12 वोल्ट की लाइट्स को चला सकते हैं। जी ये बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि सोलर लगाने का क्या फायदा है और सोलर क्यों लगाना चाहिए। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आपकी साइड से ना आवाज का मसला आ रहा है। आवाज का मसला जो दोस्त हमारे साथ अब लाइव में मौजूद हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया राणा अजहर साहब। और उसके साथ A to Z सोलर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो जिन्होंने हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन किया है। और सर आपके आपसे एक और दूसरा सवाल ये है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए? को रखते हुए लगाना चाहिए। सबसे पहला प्रोजेक्ट होता है 1.4 जो तकरीबन 1,10,000 8,000 के लगभग लगता है। दूसरा प्रोजेक्ट 2.2 किलोवाट का, ये एक नॉर्मल और इसके बाद 3.2 किलोवाट का प्रोजेक्ट आता है 5.2 किलोवाट का, यानी कि कह देंगे कि को मद्देनजर रखते हुए हम सही है, आपने बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिया है। और उसके बाद हमारा जो तीसरे नंबर पर सवाल है कि अगर कोई भी दोस्त ये काम सीख कर वो अपना कारोबार चलाना चाहे तो वो किस तरह चला सकता है? उसके पास कितने यानी कि रकम होनी चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए तो वो जाके ये कारोबार स्टार्ट करें? समझ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज सही तरह नहीं आ रही। मैंने ये पूछा है कि सर अगर कोई भी जो यानी कि सोलर का काम जो कर सकते हैं वो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहें तो उनके पास कितने पैसे होने चाहिए, कितनी रकम होनी चाहिए कि वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें? बिजनेस के बारे में बिजनेस पहले तो सोलर बिजनेस है, उस बंदे को स्टार्ट करना चाहिए वो बारे में जानता हो। सोलर की टेक्निकल वगैरह, इसकी डिजाइनिंग और को मद्देनजर रखते सोलर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना जानता हो। सबसे पहले उसको सोलर स्टार्ट करना चाहिए। हमारी प्रोजेक्ट है कि वो सोलर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तकरीबन हमारे पास 3 से 4-5 हैं। हम अच्छे पैनल परचेज करें कंपनी के जिनकी वारंटी और प्रोडक्ट वारंटी और क्वांटिफाइड या लीनियर वारंटी को स्टार्ट कर सकता है सोलर बिजनेस। सही, गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और उसके बाद एक दोस्त ने एक और सवाल पूछा है। उसने ये पूछा है कि हमारे पाकिस्तान में कौन सा इन्वर्टर ज्यादा यानी कि चल रहा है और कम प्राइस में हो, और कौन सा वो यूपीएस है जो काम भी अच्छा करता हो और उसकी कीमत भी कम हो? के बारे में पूछते हैं आप, जिसकी कीमत कम हो। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैंने कहा आप सोलर बारे में पूछते हैं जिसकी कीमत प्राइस कम हो। आपकी आवाज नहीं आ रही। साहब मैंने कहा सोलर के बारे में पूछते हैं। जी जी, सोलर के बारे में ही पूछ रहा हूँ। क्या पूछे आपके बात क्या है? मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि एक कमेंट्स ये आया कि कोई भी यूपीएस है, इन्वर्टर है, वो कम कीमत में हो और उसका फायदा हो
वो कौन सी कंपनी का लेना चाहिए और जो आगे आगे हमें फायदा हो उसका। आप सोलर यूपीएस के सोलर इन्वर्टर के बारे में पूछते हैं। सोलर इन्वर्टर आजकल बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनब्रेक्स कंपनी का 1.2 किलोवाट इन्वर्टर है, जो कि टेक्नोलॉजी है, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो वो तकरीबन अभी 25,000 पे उसकी प्राइस है। हम 800 वाट लगा सकते हैं और 12 से या बाका करके उससे 1200 वाट तक लगा सकते हैं। और भी काफी बैक पावर है। ब्रेक्स का एक 750 वाट का रहता है, वो भी काफी अच्छा है और उसकी प्राइस 15,000 है। बहुत अच्छा आपने सवाल का जवाब दिया। और इस हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ हम इन जो कमेंट्स आ रहे हैं इनके बारे में भी आप से कुछ सवाल पूछेंगे कि एक A to Z सोलर ने पूछा है कि VFD क्या होती है। VFD का मैंने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। ये मोटर के लिए, मोनोब्लॉक या सबमर्सिबल पंप के लिए दी जाती है। हम अक्सर लगाते हैं ट्यूब लगाते हैं खेतों में पानी वगैरह निकालने के लिए। तो VFD मोटर को रन करने के लिए लगाई जाती है। VFD का मकसद लगाने का ये है कि हम मोटर के किसी फेज या फिर मोटर के स्टार्टिंग तार को खत्म करना। VFD 0 फ्रीक्वेंसी से लेकर आसानी 50 फ्रीक्वेंसी पर जाती है और इससे हम स्टार्टिंग तार भी कम हो जाता है, बहुत ज्यादा पहले कम होते नहीं है इससे। और जब हम खेतों में सोलर ट्यूब लगाते हैं तो ये अल्लाह का एक अजीम कुदरती नेमत है हमारे लिए कि सूरज की रोशनी से हम पानी निकाल कर खेतों को खराब कर रहे होते हैं। सही है। और जो हम VFD लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं। बहुत से कस्टमर इस तरह के होते हैं, वो पूछते हैं कि हम डायरेक्ट भी चला सकते हैं DC मोटर लेकर, और VFD लगाने का हमारा क्या मकसद है और इससे हमें क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होते हैं इसे। दोबारा रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं आई, आवाज कट कट के आ रही है। मैंने पूछा है सर, जो VFD है किसी भी कंपनी की है, वो हम मोटर के साथ अगर लगाते हैं तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है। अगर हम ना लगाएं, हम मोटर को चेंज कर दें, जो हमारी AC मोटर है उसको वो DC ले लें, तो जी इसमें क्या फर्क पड़ेगा। VFD लगाने का क्या मकसद होगा। अभी सिर्फ किसी मोटर की इस्तेमाल होती है। VFD 2 किस्म की होती है, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज। अगर हमारे पास सिंगल फेज मोटर अवेलेबल है तो हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास मोटर मोटर 3 फेज अवेलेबल है तो हम VFD भी 3 फेज यूज करेंगे। अगर हमारे पास मोटर पहले से हम उसके साथ VFD नहीं लगाएंगे क्योंकि डीसी मोटर है, ट्रैक्टर है, ये VFD अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट निकालती है। इसको हम देते हैं और ये आगे 3 फेज एसी फेज आउटपुट निकालती है। हमारी एसी 3 फेज मोटर को सिंगल फेज मोटर को चलाती है। जो डीसी मोटर होती है वो हम पैनल की वायर और वो ट्रैक लगाकर स्विच मेल फीमेल स्विच से हम डीसी मोटर ट्रैक चलाते हैं। ट्रैक रन होता है, डीसी मोटर होती है।
सही है सर। और बहुत शुक्रिया ए टू जेड सोलर। साथ साथ हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ हम जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनके भी जवाब देंगे। और सर जी ये बता दें कि अगर हमें पानी की गहराई का पता ना हो और कस्टमर कॉल करता है कि इधर कितने की मोटर लगेगी, तो उससे हम किस तरह पता लगा सकेंगे कि हम उधर कितने एचपी की मोटर लगा सकते हैं? हमारे पास मैंने बताना है मेरे पास कितना वाटर लेवल है, इसकी मुझे डिलीवरी चाहिए, तो इसकी एक बेसिक कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन करने के बाद उनको बताते हैं कि यहाँ पर कितने एचपी की मोटर इंस्टॉल होनी है। फॉर एग्जाम्पल हम उसको कोटेशन बना देते हैं कि यहाँ पर 15 एचपी की मोटर इंस्टॉल होनी है, और इसके साथ टोटल कॉस्ट कितनी है कि लगेंगे, इस कंपनी के लगेंगे, होगी, और वो सिंगल फेज होगी या 3 फेज, वो मोटर पर डिपेंड, मोटर पर डिपेंड करता है मोटर हम कौन सी यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम 3 फेज मोटर इस्तेमाल होती है, मोनोब्लॉक जमीन पर रखी जाती है। अगर वाटर डेप्थ आपका ज्यादा गहराई में, वाटर डेप्थ ज्यादा गहराई में है, तो सबमर्सिबल पंप का हम इस्तेमाल करते हैं। सही है। एक और कमेंट्स आया है कि 5 किलो वाट पर कितने एमएम की तार लगाई जाती है, तो इसके बारे में आप बता दें। 5 वाट पर कितने की तार लगाई जाएगी, क्योंकि 5 वाट अगर हम देखें तो उसमें मैक्सिमम कम होते हैं, तो हम उसके लिए 6 mm की वायर यूज करेंगे। और बहुत से कस्टमर पूछते हैं कि अगर हम ज्यादा एमएम की तार लगा लें तो उसमें करंट की रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, पैनल को कोई नुकसान, या अगर वीएफडी को या मोटर को नुकसान तो नहीं होगा जो हम ज्यादा एमएम की केबल लगा लेते हैं? अगर हम ज्यादा mm की केबल यूज करें तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन हमने पहले जाने हैं, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट यहाँ घरेलू में, जो हम घरेलू में किलोवाट, 5 किलोवाट, 3 किलोवाट या 2 किलोवाट या 8 किलोवाट प्रोजेक्ट लगाते हैं, ज्यादा मैक्सिमम वोल्टेज ज्यादा होती है, तो इसमें करंट कम होता है, इसलिए हम 6 या 8 की वायर यूज करते हैं, ज्यादा कोई इशू नहीं है। सही है। और सर जी एक कमेंट्स में ये है कि जो एमपीपीटी है और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर, ये दोनों ही चार्ज कंट्रोलर है, इसमें क्या फर्क है और ये कौन से इन्वर्टर में ज्यादातर होते हैं और कौन से इन्वर्टर में नहीं होते? साहब आपकी आवाज कट क्या? मैंने ये पूछा है कि जो दो किस्म के चार्ज कंट्रोलर होते हैं ना, एक पीडब्ल्यूएम और दूसरा एमपीपीटी, तो इसमें क्या फर्क है और इसके क्या फायदे हैं? जो एमपीपीटी है उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है? जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है? चार्ज कंट्रोलर के बारे में पूछें। कंट्रोलर दो किस्म के होते हैं, फर्स्ट पीडब्ल्यूएम है, जिसको फर्स्ट विद मॉड्यूलेशन, मेरे पास एमपीपीटी है जिसका मीनिंग है मैक्सिमम पावर क्वांटिटी। तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर और टेक्नोलॉजी है, और जो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है इस दौर में, वो है एमपीपीटी। जितनी आजकल
चार्ज कंट्रोलर यूज होते हैं, जो कि उसका कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन वो है कि जो एक्स्ट्रा बोर्ड होते हैं वो उनको वेस्ट कर देता है। वो ज्यादातर कह लें कि ज्यादा कैपेसिटी उसमें पैरेलल में हम पैनल्स लगा सकते हैं, बोर्ड उसके कम होते हैं और एम्पेयर उसके ज्यादा होते हैं। और जो एमपीपीटी होता है उसके बोर्ड ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम बोर्ड होते हैं और मिनिमम एम्पेयर होते हैं। उसके साथ हम सीरीज में भी सोलर पैनल को जोड़ सकते हैं। जो पीडब्ल्यूएम के साथ हम सीरीज में पैनल को जोड़ नहीं सकते, उसके साथ हम में जोड़ सकते हैं। उसके बाद एक कमेंट्स किया है सोलर हेल्प, उसने ये पूछा है कि सोलर पैनल कौन सा अच्छा है। तो मैं ये सोलर हेल्प ने कि सोलर पैनल कौन सा है। सोलर पैनल बेसिकली आजकल काफी ज्यादा हो गए हैं, लोकल भी सोलर पैनल आ रहे हैं और कंपनीज के जो टियर 1 लेवल पर काम कर रहे हैं उनके भी आ रहे हैं। जो मैं शुरू से बताता रहता हूँ कि वो पैनल के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अक्सर शॉपकीपर होते हैं, ओरिजिनल सोलर पैनल का बताकर फेक सोलर पैनल उनको दे देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही गलत काम है। सोलर पैनल की काफी सारी कंपनीज हैं जो टियर लेवल काम कर रही हैं, और यंगली है, जे है, कैनेडन है, इनके काफी एफिशिएंसी है। और ये हमें पता चलनी चाहिए कि इनकी एक तो वारंटी होती है 10 ईयर, प्रोडक्ट होती है 25 ईयर की वारंटी होती है। डॉक्यूमेंट्स के साथ देखने को मिलते हैं। जो लोकल के साथ में कोई गारंटी नहीं देखने को मिलती। 5 साल कह लें कि 5 से 6 साल के अंदर ही उनके अंदर लाइन वगैरह लाती है, उनके सेल्स जो छोटे सेल्स पड़े होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सही, बहुत अच्छा। यानी कि मुख्तसर ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो मुख्तसर वो ये समझ लें कि जो जिस पैनल के साथ हमें वारंटी कार्ड और उसके डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं वो पैनल एक कंपनी का और अच्छी ब्रांड का वो पैनल है। और उसके बाद ये सवाल है कि सोलर हेल्प ने किया है कि अगर हमारा लोड पूरा 5200 वाट हो तो कितने किलोवाट का इन्वर्टर अच्छा रहेगा और कितने पैनल लगेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया सोलर हेल्प ने कि अगर हमारा लोड तो कितना अच्छा रहेगा और कितने पैनल लगेंगे। देखते हैं कि अगर तो हमारा लोड 4800 वाट है, यानी कि 4800 वाट है या 4900 वाट है, तो हमारा इन्वर्टर 5.2 किलोवाट लगेगा। अगर हमारा लोड 5.2 किलोवाट से भी ऊपर चले जाता है, 5.3 किलोवाट या 5 किलोवाट, तो इसके लिए 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा। उस पर उसकी रेंज और 6 mm वगैरह की वायर यूज करेंगे। अगर वो 24 वोल्ट में तो हम उसके साथ से 2 पैड लगाएंगे। अगर वो 8 वोल्ट है हम के हिसाब से तो मद्देनजर रखते हुए हम करेंगे। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया सर। और एक ये सवाल है कि बहुत से कस्टमर ये कहते हैं हमें, वो कहते हैं कि
हम अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं, उसके 25 साल अगर हम कंपनी की चीज लगवाएं तो 25 साल वारंटी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर सोलर पैनल हो गए, और जो हमारे पास इन्वर्टर होता है उसकी 5 साल वारंटी होती है। और वो कहते बिल्कुल। हैं कि अगर हम 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाएं, यानी कि इंस्टॉल करवाएं प्रोजेक्ट, तो वो हमें आप 5.5 लाख, 6 लाख, 5 लाख में लगा कर देते हैं, और हमारा जो माहाना बिल आता है वो हमारा आता है 4,000, 5,000। तो हमें तो ये बिल वाला सिस्टम ठीक है। और जो हम पहले यानी कि 5,000, 5 लाख या 6 लाख लगा कर बैठ जाते हैं, हमें क्या फायदा है इससे? के साथ हमेशा आपकी बातचीत भी समझ जाएंगे, क्योंकि आप बात करके आ रही है। आपकी आवाज की समझ नहीं आ रही। मैंने ये पूछा है कि बहुत से कस्टमर सवाल हमसे ये करते हैं कि अगर हम 5 लाख या 6 लाख का प्रोजेक्ट लगाकर, यानी कि पैसे हम लगा कर बैठ जाते हैं, हमारा बिल आता है महाना 6,000, 5,000, 6,000, 7,000। तो हम इतने पैसे यानी कि लगा कर एडवांस बैठ जाते हैं, और जो हमारा महाना बिल है वो तो कम आता है। अगर हम 25 साल के ऊपर तकसीम करें तो वो तो कम बनता है हमारा जो वापडा का बिल है, और हमें सोलर से तो फायदा नहीं मिला ना। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये नबी साहब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो इससे कितना आएगा। देखिए, जब हम अपने लोड को मद्देनजर रखते हुए सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा लोड 5.2 किलोवाट है एक घर का, तो इसके लिए हम 5.2 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे, और इस तरह 5 किलोवाट सोलर लगता है, 5 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, और बैकअप के हिसाब से बैटरी की कैपेसिटी को लगाएंगे। तो इसमें सोलर सिस्टम लगाने में आपका आपके बिल में काफी ज्यादा कमी आएगी, और आपका बिल जी जी। काफी कम हो जाएगा। जो कस्टमर इस तरह के सवाल पूछते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अगर पैनल की आपको 25 साल वारंटी मिल रही है, वो 25 साल चलेंगे, कोई फॉल्ट नहीं आएगा, कोई उसमें मसला नहीं आएगा। और 25 साल ये नहीं है कि वो अपने 25 साल पूरे करके और वो खराब हो जाएंगे, उसके बाद बहुत अरसा चलते रहेंगे। उससे ये फायदा है कि अगर आपकी यानी कि लोड शेडिंग होती है, दिन को वापडा नहीं होती, तो आप सोलर के जरिए कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल काम है, कोई भी आपका कोई सिस्टम यानी कि फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है, साहब आप यानी कि शायद ठीक है, जो मुझे समझ आई है कि आप पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि मैंने कहा कि अक्सर शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो कस्टमर जब सोलर पैनल परचेज करने जाता है ना, तो उसको ओरिजिनल वगैरह उसकी काफी ज्यादा कैटेगरी करके इसमें इतने डायोड्स हैं, इसमें देखें ये पीछे जो बॉक्स लगा हुआ है, जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, ये काफी ज्यादा बड़ा है। इस तरह के कुछ मामला होते हैं कि वो इस पैनल्स को लोकल पैनल की काफी ज्यादा तारीफ करके ना कस्टमर को दे देते हैं, लेकिन बाद में कस्टमर को उसकी खामियां नजर आने लग जाती हैं कि ये मैं उसका सोलर से बात हो जाता है कि सोलर सिस्टम एक फेक है, ये इतना ज्यादा कोई इसका बेनिफिट नहीं है, ये फेक है।
लेकिन अक्सर जो रीजनल कंपनीज एक ग्रेड और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, उनसे हमें चाहिए हम उनके पास जाएं। वो हाँ, प्राइस में वो ज्यादा होते हैं, प्राइस उनकी ज्यादा तो होती है, लेकिन उनके साथ हमें वारंटी देखने को मिलती है। 10-10 ईयर की प्रोडक्ट होती है, 25 ईयर की वारंटी होती है। अगर हम वो पैनल परचेज करके काम करेंगे तो इंशाल्लाह 30 ईयर हमें कोई भी इस किस्म का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। वो 30 ईयर अपना अच्छी तरीके से, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, अच्छी एफिशिएंसी के साथ हमें आउटपुट देंगे। जी, जो दोस्त इस तरह के जो सवाल पूछते हैं कि कौन सी कंपनी के, कौन सी ब्रांड के सोलर पैनल अच्छे हैं, उनसे यही है कि वो ये पूछते हैं कि जो लोकल हमारा सोलर पैनल है वो भी वो कहते हैं कि हमने लगवाया हुआ है एक सिस्टम, वो बहुत अच्छा चल रहा है, और जो कंपनी का पैनल है वो भी उसके साथ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जो इस तरह कहते हैं ना, जो हमारा लोकल सोलर पैनल वो कंपनी वाले पैनल के साथ ही उसके बराबर ही लोड यानी कि चला रहा है और पावर उसके बराबर दे रहा है। भाई मैंने अपने घर ही 2 पैनल लगाए हैं जो लोकल कंपनी के थे, मैं कंपनी का नाम तो नहीं बता सकता। तो वो लोकल कंपनी के पैनल थे, 160 वाट वाला पैनल था। तो उस वक्त मेरे पास पैसों की कमी थी, तो वो तकरीबन चले हैं 6 महीने। 6 महीने के बाद उसमें खराशें और यानी कि सेल डैमेज हुए हुए नजर आ रहे थे। उसके जो गिलास था शीशे वाला, उसके अंदर यानी कि इस तरह मालूम होता था कि ये जो सेल हैं ये शॉर्ट हो रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो इस तरह जो लोकल पैनल है उसकी यही निशानी है कि वो 2 महीने चले या 4 महीने चले या साल चले या 2 साल चले। हमने वो भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हैं जो लोकल कंपनी के, जो हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हैं वो 1 साल 2 साल हो गए हैं, वो चल रहे हैं। जो इन पैनल के ऊपर भरोसा कोई नहीं होता, ये कभी भी खराब हो सकते हैं। जो हमने एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है वो लोकल कंपनी का था, तो वो पैनल अभी तक चल रहे हैं, उनमें कोई मसला भी नहीं आया। तो मैं तमाम दोस्तों से ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई भी पैनल परचेज करना चाह रहे हैं कि मैं पैनल ले लूं, तो आप कंपनी का लें। थोड़ा सा कीमत में फर्क आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इस कंपनी का लें, ये कंपनी अच्छी है और इसका ना लें। आप उस कंपनी का लें जो आपको पैनल के साथ डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल उस पैनल के दे, यानी कि उसमें वारंटी कार्ड होगा, वो वारंटी दे। अगर पैनल खराब भी हो जाता है तो वो क्लेम करवा के दे। और जो लोकल पैनल है वो सबको पता है कि उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स और कोई भी वारंटी कार्ड नहीं होता। उन जो डीलर सेल कर रहे हैं लोकल पैनल, वो इस तरह कह देते हैं कि चले जाएं जी, ये ले जाएं, ये इसकी हम 6 महीने की वारंटी देते हैं। लोकल पैनल उसके पीछे से वारंटी कोई नहीं आ रही होती, तो वो बोल देते हैं कि हम इसकी 6 माह वारंटी दे रहे हैं या ये खराब नहीं होगा। वो इस तरह करते हैं, पैसे उस वक्त ज्यादा ले लेते हैं, यानी कि उसकी कीमत से ज्यादा थोड़े से पैसे ले लेते हैं। और उसके बाद अगर वो चल गया तो ठीक, ना चला तो फिर जो पैसे ज्यादा लेते हैं वो ही पैसे भरकर वो ठीक करा देते हैं।
ये लोकल सोलर पैनल के ये हालात होते हैं। मैं तमाम दोस्तों से जो हमें सुनने वाले हैं तमाम से यही मैं गुजारिश करूंगा कि वो कंपनी का एक पैनल लें। कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा उस वक्त आपको यानी कि कीमत तो उस वक्त ज्यादा आपको पे करनी पड़ेगी, और उसके साथ आपको यानी कि आपकी 25 साल तक जान छूट जाएगी। ये नहीं है कि 25 साल तक वो चलेगा उसके बाद खराब हो जाएगा। ये है कि उसकी 25 साल कंपनी वारंटी दे रही है, वो कंपनी के बाद भी वो पैनल चलता रहता है। वो बहुत कस्टमर इस तरह के सवाल पूछते हैं, सर ये जो 25 साल इसकी वारंटी दे रहे हैं ये 25 साल के बाद ये यानी कि 25 साल चलेंगे, उसके बाद 2 महीने 4 महीने बाद ये खराब हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे यही बात करूंगा कि जो पैनल की वारंटी होती है वो सिर्फ 25 साल, जो कंपनी का एक ए ग्रेड सोलर पैनल है उसकी वारंटी जो होती है वो 25 साल वारंटी होती है, और 25 साल के बाद खराब नहीं होता। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि वो पैनल 25 साल चलेगा उसके बाद खराब हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी दोस्तों को कहना चाहूंगा, अगर कोई भी दोस्त ले तो वो किसी के साथ, किसी डीलर के साथ मशवरा कर ले, अच्छे डीलर के साथ जो यानी कि ईमानदार हो। पहली बात यही है कि जिस भी डीलर से आप सामान ले रहे हैं, पैनल या सोलर के बारे में कोई चीज, तो उस डीलर को देखें कि वो ईमानदार है या बेईमान है। अगर ये वारंटी दे रहा है, कल को ये डीलर यानी कि इस चीज का मालिक बनेगा और ये खराब हो गई तो इस चीज का मालिक बनेगा, ये मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा। पहले आप ये देख लें कि जो जिससे मैं सामान ले रहा हूं वो कौन सा है और वो किस। जी नवीर साहब, आप माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें की हैं सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल अक्सर लोगों के जहन में आपको ओरिजिनल सोलर पैनल होते हैं, कंपनी के सोलर पैनल होते हैं, वो समझते हैं कि 25 साल के बाद ये बिल्कुल इनकी एफिशिएंसी वगैरह कम हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल खराब नहीं होते। फिर हम अपने चैनल की थोड़ी सी जो ओरिजिनल सोलर पैनल होते हैं वो बिल्कुल खराब नहीं होते। वो 25 साल के बाद भी कुछ ना कुछ वोल्टेज और एम्पीयर वगैरह देते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। जी जी पहले के फुल डैमेज हो गया, उसके सारे सेल जो है नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छे आपने सवाल के जवाब दिए हैं सर सुलेमान साहब, और आप बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहता हूं। जो जिन लोगों ने हमें कमेंट्स किए हैं उनके भी यकीनन जवाब मिल गए होंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें। और हम इसके साथ साथ हम और सोलर इलेक्ट्रिकल की तमाम मालूमात आपको यानी कि लेक्चर के जरिए आपको देंगे, उसके बारे में आपको तफसील से समझाएंगे। और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके कि हम और वीडियो बनाएं। आप जितने हो सके इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स करें। किसी चीज की समझ नहीं आई जो वीडियो में बताया गया उस चीज किसी चीज के बारे में उस चीज की आपको समझ नहीं आई तो आप लाजमी कमेंट्स करके पूछें। अल्लाह हाफिज।